नमस्कार साथियों, मैं दीपांकर राज आप सभी का फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं और आप सभी को आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएं देता हूं। आज के इस वीडियो में हम महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवसों पर चर्चा करेंगे, जिनसे संबंधित प्रश्न प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा में पूछा जाता है। यहाँ जिस पुस्तक से मैंने ये मैटर लिया है, उसमें दिवस और साथ साथ उस दिवस को मनाए जाने का कारण भी सीमित शब्दों में समझाया गया है। तो आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, आपको अवश्य फ़ायदा होगा। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। देखिए, यहाँ एक और बात बताना चाहूँगा। यहाँ मैं इस वीडियो में केवल राष्ट्रीय दिवसों पर चर्चा कर रहा हूँ। अंतर्राष्ट्रीय दिवसों से संबंधित एक वीडियो मैं फिर लेकर आऊँगा। ठीक है, तो यहाँ आज हम इस वीडियो में राष्ट्रीय दिवसों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो मैं इसकी शुरुआत करता हूँ। राष्ट्रीय दिवस आप देखिए, तो सबसे पहले मंथली हम इसकी चर्चा करेंगे कि किन किन महीनों में कौन कौन से राष्ट्रीय दिवस मनाए जाते हैं। तो सभी 12 महीनों की यहाँ चर्चा हम करेंगे। तो सबसे पहले जनवरी की शुरुआत करते हैं, जनवरी से शुरुआत करते हैं। तो जनवरी में 9 जनवरी 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। इस दिन महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए। ठीक है, तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन के 21 वर्ष दक्षिण अफ्रीका में बिताए थे। तो आज यानी 9 जनवरी को ही 9 जनवरी के दिन ही राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में 21 वर्ष का एक लंबा समय बिताकर 9 जनवरी को ही भारत वापस आए थे और उन्हीं के भारत आने के उपलक्ष्य में 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? स्वामी विवेकानंद की जन्मतिथि के अवसर पर 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु, 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 15 जनवरी थल सेना दिवस। अगला बिंदु, 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस जयंती को 2021 में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, तो 2021 से 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के अवसर पर इसे पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो इसकी शुरुआत 2021 से हुई और 23 जनवरी 2021 से सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, तो 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बिंदु 24 जनवरी राष्ट्रीय बालिका दिवस 2009 से मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2009 से हुई थी। अगला बिंदु, 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2011 से मनाया जाता है। तो 2011 से इसकी शुरुआत हुई और 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। 2011 से यह मनाया जा रहा है। अगला बिंदु 25 जनवरी को ही भारतीय पर्यटन दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। विश्व स्तर पर पर्यटन दिवस की डेट अलग है। ठीक है, अगला बिंदु 26 जनवरी 1950 से भारतीय गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 26 जनवरी के बारे में तो आप सब जानते ही हैं। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के उपलक्ष्य में प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया था और तब से हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु, 29 जनवरी को राष्ट्रीय प्रेम दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु, 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 30 जनवरी को नाथूराम गॉडसे द्वारा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो इसी कारण 30 जनवरी को उनकी पुण्यतिथि को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला बिंदु, 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो एक तिथि पर 2 दिवस यहाँ हमें दिख रहे हैं। ठीक है, तो एक तिथि पर 2 दिवस मनाए जा सकते हैं। ठीक है, 30 जनवरी को ही गांधी जी की पुण्यतिथि पर
के अवसर पर शहीद दिवस मनाया जाता है और 30 जनवरी को ही कुष्ठ रोग निवारण दिवस भी मनाया जाता है। आगे चलते हैं, अब हम फरवरी के महीने में आते हैं। ठीक है, फरवरी के महीने में कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं? तो फरवरी सबसे पहला 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस सरोजिनी नायडू के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। ठीक है, तो सरोजिनी नायडू जिन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है, तो इन्हीं के जन्म दिवस के अवसर पर 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु 24 फरवरी केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 24 फरवरी को कौन सा दिवस? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन रमन प्रभाव के लिए सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, तो प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन को 28 फरवरी को ही रमन इफेक्ट की खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। इसी कारण इस तिथि को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। हाँ, फरवरी के बाद अब हम आते हैं मार्च पर। तो मार्च में कौन से महत्वपूर्ण दिवस हैं? महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस। तो मार्च में महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला 12 मार्च CIESF स्थापना दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 12 मार्च को CIESF की स्थापना के उपलक्ष्य में स्थापना दिवस मनाया जाता है। अगला 23 मार्च भगत सिंह, सुखदेव व राजगुरु शहीद दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो 23 मार्च 1930 को ही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी दी गई थी। तो इसी कारण इस दिन को भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बिंदु, अब हम आते हैं अप्रैल पर। अप्रैल में देखते हैं 1 अप्रैल को मूर्ख दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 1 अप्रैल को क्या? मूर्ख दिवस मनाया जाता है। अगला है 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग स्मृति दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 को ही जलियांवाला बाग कांड हुआ था। इसी कारण 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। ठीक है, तो भीमराव अंबेडकर हमारे संविधान निर्माता, उनकी जन्मतिथि के अवसर पर 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती मनाई जाती है। अगला बिंदु 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण प्रश्न, 21 अप्रैल को सिविल सेवा दिवस मनाया जाता है। इस दिन सिविल सेवकों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कार बांटे जाते हैं और उन्हें सम्मानित करने के लिए समारोह का आयोजन भी विभिन्न स्थानों पर किया जाता है। ठीक है, अगला बिंदु 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। ठीक है, महत्वपूर्ण पॉइंट, 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। अब मैं आता हूँ मई में। मई में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है देखते हैं। तो 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में राष्ट्रगान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 7 मई को रविंद्रनाथ टैगोर की स्मृति में राष्ट्रगान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रगान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी, आप जानते हैं। अगला बिंदु 21 मई को राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। ठीक है, तो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को। तो इसी कारण उनकी स्मृति पर आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है, क्योंकि आतंकवादी गतिविधि में ही उनकी हत्या हुई थी। अगला बिंदु 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 30 मई को हिंदी पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं।
हाँ, अब हम आते हैं जून में। जून में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस है देखेंगे। 12 जून को बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 28 जून को गरीब दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 28 जून को गरीब दिवस। अगला 29 जून राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, महालनोबिस के जन्मदिन पर मनाया जाता है, ठीक है। ये पीसी महालनोबिस थे जिन्होंने पंचवर्षीय योजनाओं के निर्माण में अपना योगदान दिया था। तो इसी कारण उनके जन्मदिन 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। अगला बिंदु जुलाई में देखते हैं। 1 जुलाई को एसबीआई बैंक स्थापना दिवस है, ठीक है। तो एसबीआई की स्थापना यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं, उसकी स्थापना दिवस जो है वो 1 जुलाई को है। इस कारण 1 जुलाई को एसबीआई बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। तो 1 जुलाई को एसबीआई बैंक स्थापना दिवस मनाया जाता है क्योंकि 1 जुलाई 1955 को एसबीआई की स्थापना हुई थी, ठीक है। 1 जुलाई 1955, ठीक है। आगे चलते हैं। 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस डॉक्टर विद्याचंद्र राय की जन्मदिवस पर मनाया जाता है, ठीक है। तो डॉक्टर विद्याचंद्र राय के जन्म दिवस 1 जुलाई को चिकित्सक दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु है 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, 24 जुलाई को आयकर दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, 26 जुलाई को कारगिल स्मृति दिवस मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं अगस्त पर। अगस्त में देखिए 9 अगस्त को भारत छोड़ो स्मृति दिवस मनाया जाता है, ठीक है। क्योंकि 9 अगस्त 1942 से ही भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इसी कारण इस दिन को भारत छोड़ो स्मृति दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। आप जानते हैं 15 अगस्त 1947 को भारत देश आज़ाद हुआ था। अगला पॉइंट, 20 अगस्त को राजीव गांधी की जयंती पर सद्भावना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 20 अगस्त को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी का जन्म दिवस होता है। इस कारण उनके जन्मदिन को सद्भावना दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बिंदु 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मेजर ध्यानचंद की जन्मतिथि के अवसर पर मनाया जाता है, ठीक है। तो मेजर ध्यानचंद जिन्हें हॉकी का जादूगर कहा जाता है, तो उनके जन्मदिन को यानी 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे चलते हैं। अगला बिंदु देखते हैं। अब हम आते हैं सितंबर में। सितंबर में काफ़ी महत्वपूर्ण दिन है। सितंबर में राष्ट्रीय महत्वपूर्ण दिवसों को देखते हैं। 1 सितंबर को LIC स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। 1 दिसंबर को LIC यानी भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट, 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्मदिन के अवसर पर मनाया जाता है। आप जानते हैं 5 सितंबर को शिक्षक दिवस। अगला पॉइंट, 9 सितंबर को हिमालय दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट, 15 सितंबर को अभियंता दिवस विश्वेश्वरैया के जन्मतिथि पर मनाया जाता है। विश्वेश्वरैया एक महान इंजीनियर थे, महान अभियंता के रूप में जाने जाते हैं, जिन्होंने भारत के विभिन्न बांधों जैसे हीराकुंड बांध, भाखड़ा नंगल बांध के निर्माण में अपना योगदान दिया था।
इस कारण उनकी स्मृति में उनके जन्मदिन यानी 15 सितंबर को अभियंता दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला बिंदु, 15 सितंबर को संचायिका दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो 15 सितंबर को अभियंता दिवस के साथ में संचायिका दिवस भी मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति पर मनाया जाता है। ठीक है, 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस दीनदयाल उपाध्याय की स्मृति पर मनाया जाता है। अगला पॉइंट, अब हम आते हैं अक्टूबर में। अक्टूबर में देखते हैं कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस है। 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है 8 अक्टूबर को। 10 अक्टूबर राष्ट्रीय डाक सेवा दिवस मनाया जाता है। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है। 31 अक्टूबर को ही 31 अक्टूबर को देखिए 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस मनाया जाता है और 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार पटेल की स्मृति में मनाया जाता है। ठीक है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति में 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि उन्होंने भारत को एक राष्ट्र के रूप में एक सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 31 अक्टूबर को इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। ठीक है, 31 अक्टूबर को ही इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि भी है। आगे चलते हैं। अब हम आते हैं नवंबर पर कि नवंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिन हैं। नवंबर, 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2008 से प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। ठीक है, तो 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 2008 से इसकी शुरुआत की गई थी। किस कारण प्रथम शिक्षा मंत्री मौलाना अबुल कलाम के जन्म दिवस के अवसर पर 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाने की शुरुआत 2008 से की गई थी और तब से 11 नवंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है। अगला बिंदु, 12 नवंबर को राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला पॉइंट, 14 नवंबर को बाल दिवस नेहरू जी के जन्मदिन पर मनाते हैं। ठीक है, जानते हैं आप लोग। अगला, 16 नवंबर को राष्ट्रीय प्रेस दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट। अगला, 24 नवंबर एनसीसी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेशनल कैडेट कोर की स्थापना के अवसर पर 24 नवंबर को एनसीसी दिवस मनाया जाता है। अगला पॉइंट, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट, क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था और इसी दिन संविधान के कुछ उपबंध इसी दिन से लागू कर दिए गए थे। ठीक है, अगला बिंदु, 26 नवंबर को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस भी मनाया जाता है। ठीक है, तो अब हम आते हैं अंतिम महीने में यानी दिसंबर में। देखते हैं दिसंबर में कौन कौन से महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस हैं। तो दिसंबर में आते हैं, 4 दिसंबर भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। 6 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को झंडा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 14 दिसंबर राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर राष्ट्रीय गणित दिवस गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर 2012 से मनाया जा रहा है। तो 22 दिसंबर को मैथमेटिकल डे यानी राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। 22 दिसंबर को महान भारतीय गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस के अवसर पर 2012 से इसकी शुरुआत हुई। अगला बिंदु, 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर मनाया जाता है। तो पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाया जाता है।
अगला बिंदु, 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। अंतिम है 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर के अवसर पर मनाया जाता है। महत्वपूर्ण पॉइंट है। तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन 25 दिसंबर को राष्ट्रीय सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, तो ये थे महत्वपूर्ण भारतीय दिवस। ठीक है, आगे मैं अंतर्राष्ट्रीय दिवसों पर भी एक वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखिए और अपने ज्ञान को बढ़ाइए। इससे संबंधित प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो महत्वपूर्ण दिन जितने भी हैं आपको याद होने चाहिए, क्योंकि परीक्षा में एक एक नंबर का महत्व होता है। एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, सिलेक्शन होता है। तो आप लोग इन महत्वपूर्ण प्रश्नों पर विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक तुरंत पहुँचे। बाकी की जानकारी मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, और बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।